कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। वो तो आजकल कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश में है। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। बिलावल की कश्मीर के पहाड़ों से तनकीदी संगबारी। कठपुतली कश्मीर का सफीर बनते बनते कुलभूषण का वकील बन गया। कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर हजीरा में जलसे से खिताब। कहा, इमरान ने कुलभूषण को एनआरओ देना है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीरी नहीं कठपुतली कर रहा है। कठपुतली वज़ीर आज़म की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। कश्मीर के फैसले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में होंगे। गिलगित बल्दिस्तान में बिलावल और मरियम इलेक्शन मुहिम में चिल्ला चिल्लाकर पागल हो गए। इनको बाद में इंकशाफ हुआ कि इनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे थे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ में हैं। बिलावल की गुफ्तगू से लगता है इनको अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं। आज़ाद कश्मीर में JUI और PTI का इंतखाबी इत्तेहाद। ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम का तमाम उम्मीदवार PTI उम्मीदवारों के हक में बिठाने का ऐलान। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास से ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द ने अमीर जमात काजी महमूदुल हसन की क़यादत में मुलाकात की। काजी महमूदुल हसन अशरफ ने कहा कि दोनों जमातों के इत्तेहाद से रियासत में साजगार माहौल पैदा होगा। सरदार तनवीर इलियास बोले, जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। भारत समेत कुछ ममालिक चाहते हैं हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। पाकिस्तान नून लीग के दौर में फैटफ में गया, हम निकालने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। जनूबी पंजाब के लिए 189 बिलियन का अलहदा बजट बनाया गया है। तमाम अफसरान को कहा गया है कि बजट के पैसे लैप्स नहीं होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म बजट मंजूर कराने के लिए मुतहर्रिक। इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइये पर बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली का इशाइया कल रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान इशाइये में शरीक होंगे। बलूचिस्तान के जो माशरती अक़दार हैं वो तबाह किए जा रहे हैं, इसको हम तबाह होने कतन नहीं देंगे। पानी का पूरा मसला बलूचिस्तान में है, इसका ख्याल रखना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं कर सकती है तो चली जाए। बलूचिस्तान के सियासी बहरान में शिद्दत। अपोजिशन का हुकूमत के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार। अपोजिशन रहनुमाओं का बिजली घर थाने में 7वें रोज़ भी धरना जारी। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान का बजट गैर आइनी और गैर कानूनी है। गैर मुंतखब अफराद को नवाजा जा रहा है। वज़ीर आला जाम कमाल होश के नाखुन ने। अपोजिशन रुकन असम्बली मलिक नसीर शाहवानी ने कहा कि असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जल्द दरख्वास्त देंगे। अपोजिशन रहनुमा सना बलोच ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को बेइख्तियार करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ FIR वापस लेने का यकीन दिलाया गया था लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, 2 रोज़ पहले रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में $1.5 अरब की सरमायाकारी हुई। 2 माह पहले $1 अरब रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम पाकिस्तानी ख़ुसूसन नौजवान तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार रहें। मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध बजट की मंजूरी के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध में जमहूरियत का कत्ल किया गया, जमहूरियत के कातिलों को मुआफ नहीं करेंगे। अदालत से वज़ीर आला मुराद अली शाह को नाअहल कराने की इस्तदा भी करेंगे। मुल्क की तारीख में एक ऐसे वज़ीर आला ने बजट पेश किया जिसके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मरियम औरंगजेब का सरकार से तनख्वाह लेने वालों के असासे सामने लाने का मुतालबा। कहा FBR का इख्तियार नैब को देना इमरान खान की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी और नैब गर्दी करके टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता। नैब इमरान गठजोड़ की नाकामी के बाद ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया। मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत दुनिया का महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीद कर बिजली बना रही है। कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, गैस नहीं मिल रही। अपोजिशन टोला मुस्तहकम होती मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, अपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करे। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला की महकमों को 31 जुलाई तक गैर मंजूर शुदा स्कीमें मंजूर कराने की हिदायत। कहा, 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम की मॉनिटरिंग खुद करूँगा। फंड्स की शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत मदीना की तरफ जाने के लिए अमली कोशिशों का आगाज कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के रास्ते की बड़ी रुकावट खास माइंडसेट है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन बजट में एक भी खामी नहीं तलाश कर सकी। अपोजिशन ने बजट में तालीम सेहत के शोबों में कटौती की तहरीक जमा कराई। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 23 संवाद 24 घंटों में 901 नए केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। कोरोना का जोर कम होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल की तरफ आने लगा। परवाज़ों में इजाफा। मुस्बत केसेस वालों को करंतना में रहना पड़ेगा। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सिंध भर में कल से दरगाहें और मज़ारात खुल जाएंगे। तमाम मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन और अमले को मास्क लाजमी पहनना होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। लाहौर में ईद उल अज़हा पर अवामी सहूलत के लिए आर्जी मवेशी मंडियों के क़याम का फैसला। आर्जी मंडियों में अवाम और व्यापारों को बेहतरीन सहूलियात, जानवरों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक मवेशी मंडियों में शिकायत सेल और आगाही कैंप कायम किया जाएगा। अमरीका को अड्डे ना देना खिते में अमन के लिए ज़रूरी है। अमरीका को अड्डे ना देने का बयान पूरी कौम की तर्जुमानी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिजाब से मुतालिक जो बात की वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। शहर कायद में मानसून बारिशें फिर वबाल जान बनने का खदशा। कराची के नाले ताहाल कचरे से पाक ना हो सके। इंतजामिया की तैयारी ज़ीरो। मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया नालों की सफाई कराने में नाकाम हो गई। हुकूमती दावे और इक़दामात सिर्फ कागज़ों तक महदूद। अभी तक बड़े नालों गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद की सफाई भी नहीं हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीने के पानी के बहरान का खतरा। खानपुर डैम में पानी की सतह गिर गई। लेवल कम होकर 1928 फीट रह गया। डैम इंतजामिया का कहना है रावलपिंडी इस्लामाबाद को मजीद चंद दिन पानी दे सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त पानी की सप्लाई मुअत्तल हो सकती है। खानपुर डैम में पानी की आमद 84 क्यूसेक और सप्लाई 194 क्यूसेक है।
मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। कराची में कबाड़ी को अगवा करने वाला DSP मुअत्तल, पुलिस मोबाइल वापस ले ली गई। रैपिड रिस्पांस फोर्स के DSP फ़हीम फारूकी ने कबाड़ी को अगवा करके तावान वसूल किया था। AIG ऑपरेशन सिंध का कहना था कि RRF में किसी भी बदउनवान अफसर या एहलकार की जगह नहीं। मुअत्तल DSP का एक हफ्ते पहले ही रैपिड रिस्पांस फोर्स में तबादला हुआ था। इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान की पहली कोविड टेस्ट रिपोर्ट मंफी आ गई। PCB ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा आइसोलेशन के दौरान दूसरा कोविड टेस्ट आज होगा। रिपोर्ट क्लियर होने पर कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। खिलाड़ी 6 जुलाई को डर्बी से कार्डिफ रवाना होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। अभी आगाज में आपको बताएं कि कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाया गया। कठपुतली कश्मीर का सफीर बनते बनते कुलभूषण का वकील बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि कठपुतली कश्मीर का सफीर बनते बनते कुलभूषण का वकील बन गया। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकलता है। अगर इमरान खान कुलभूषण यादव को NRO दिलवाना चाहता है तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को NRO दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीर के पहाड़ों से सियासी तीर अंदाजी। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम मानेंगे तो हम कश्मीर के अवाम के हुक्म ही मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब ने तो कहा था, बार बार कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो NRO देना चाह रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जुमे वाले दिन भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती सिर्फ एक हफ्ते किया गया। मुबशर चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कोटली। गिलगित बल्दिस्तान में बिलावल और मरियम इलेक्शन मुहिम में चिल्ला चिल्लाकर पागल हो गए। इनको बाद में इंकशाफ हुआ कि इनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि इन पर बाद में इंकशाफ हुआ कि इनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ में हैं। आज़ाद कश्मीर में PTI की पोजीशन सबसे बेहतर, वहाँ PTI की हुकूमत बनेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। फ़ारूक हबीब की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि बिलावल साहब GP के हालिया इंतखाबात में आपके उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त हुई थी। बिलावल साहब, आपको करप्शन और हुकूमत पर तनकीद बराए तनकीद और कुछ आता भी है? ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत और अपने तमाम उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सरदार तनवीर इलियास खान से ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना काजी महमूदुल हसन अशरफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान 10 नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया और फैसला किया गया कि दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। इस मौके पर ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने तमाम उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार कराने का ऐलान किया। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लाम और कश्मीर के मामले पर कभी समझौता नहीं किया। इत्तेहाद और यकजहती की कोशिशें अमन के निज़ाम को और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने जैसी अहम चीज़ों की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे बयानिए से इत्तेफाक किया गया। चनाचे इसके लिए मुख्तलिफ अदवार मुज़ाकराती हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 26 जून की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जनाब तनवीर इलियास साहब की मौजूदगी में हमने इस इत्तेहाद का ऐलान किया।
मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जनूबी पंजाब के लिए 189 बिलियन का अलहदा बजट बनाया गया है। जनूबी पंजाब के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस तय हो गए हैं। फैटफ में नून लीग के दौर में पाकिस्तान गया, जबकि हम निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया समेत कुछ ममालिक चाहते हैं कि हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। फैटफ में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया कब? वो गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। इन 2.5 सालों में पाकिस्तान को फैटफ से निकालने के लिए हमने इकदाम क्या उठाए, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं। 14 कवानीन में हमने तरामीम की हैं और नई लेजिस्लेशन नाफिज की है। इस गवर्नमेंट के इकदामात की वजह से 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। पाकिस्तान ने जो इकदामात उठाए हैं, उन इकदामात को सामने रखते हुए कोई जवाज नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। जो क्या सराहियां थी, आपके इल्म में है, बड़ी मीडिया पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बातें होनी थी कि बजट पास नहीं होगा। क्या हुआ? बजट तो पास हो गया।